मगर 40 में सुई रुकी बीजेपी की। मगर एक पार्टी जेजेपी पार्टी उसने समर्थन दिया और समर्थन देके कहा कि 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समर्थन दे रहे हैं। आज उस बात को 4-4.5 साल हो गए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, वो 5100 पेंशन का वायदा सच्चा था कि झूठा था? 5100 पेंशन के आधार पर सरकार को समझौता नहीं हुआ। इनको समर्थन जेजेपी ने 5100 बुढ़ापा पेंशन पे नहीं दिया था। भ्रष्टाचार की छूट का समझौता था, भ्रष्टाचार की फाइलें दबाने का समझौता था, महकमे आपस में बांट के हरियाणा की जनता को लूटने का समझौता था। और ये हम क्या बताएं, कौन सा महकमा किसके पास आया, शराब किसके महकमा किसके पास गया, एक्साइज महकमा किसके पास गया, कौन किस महकमे से लूट रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, सारी लिस्ट तो शायद हमारे पास भी ना हो। इनकी खुद की पार्टी के विधायक नारनौल से दादा गौतम, उनका बयान सुना होगा। जब महकमे बढ़ गए तो दादा गौतम का बयान आया, सरकार में बोला एक खोकर बढ़ गया, सरकार में बोला 1 लाख दिन में लग रहा है। आया था कि नहीं आया था? यानी कि भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार के आधार पर समझौता। कह दिया 5100 की पेंशन का समझौता दे रहे हैं। इलेक्शन से पहले कुछ और थे, बाद में कुछ और बदल गए। इलेक्शन से पहले बीजेपी का नारा था 75 पार खट्टर साहब का, जेजेपी का नारा था दुष्यंत चौटाला का बीजेपी को करो जमुना पार। था कि नहीं था? मैं पूछना चाहता हूँ। राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए, जो कहें उस स्टैंड पर रहना चाहिए। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार। हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार, जनता कर रही है हाहाकार। इसीलिए हम बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा को विकास की पटरी पर लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा के नौजवान के उज्जवल भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और 4 साल से लड़ाई लड़ने के बाद अभी हिसार के अंदर आपने देखा होगा, हमारा विपक्ष आपके समक्ष की जो रैली थी, उस रैली में आप में से भी बहुत से लोग गए होंगे। उस रैली में जब असंख्य बड़े बुजुर्ग लोग पहुंचे और आशीर्वाद दिया, मैं कह सकता हूं उस रैली के बाद अब हरियाणा में हमारे प्रोग्राम का नाम विपक्ष आपके समक्ष नहीं है, क्योंकि हम विपक्ष नहीं रहे, हम विकल्प बन गए हैं। वो विकल्प आपके समक्ष का कार्यक्रम उसको माना जाए। और विकल्प हरियाणा की जनता आज कांग्रेस पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आज विकल्प के रूप में देख रही है। विकल्प के संकल्प होते हैं और आज हम संकल्प करना चाहते हैं प्रदेश में। हमें विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से बदलाव होगा, क्योंकि हरियाणा के कोने कोने में एक ही गूंज आ रही है, एक ही बात, डबवाली से लेकर होडल तक, क्योंकि एक जगह में जा रहा है और एक ही बात आ रही है, खट्टर सरकार, बीजेपी जेजेपी सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। लोगों ने मन बना लिया है और हमने भी संकल्प किया है कि हरियाणा को दोबारा से विकास में नंबर 1 बनाएंगे, विकास की पटरी पर लेकर आएंगे। हरियाणा में वही खुशहाली, भाईचारा और विकास का दौर लाएंगे। हमारा संकल्प है। बड़े बुजुर्गों के साथ जो धोखा हुआ है 5100 पेंशन के नाम पे, इस विश्वासघात की राजनीति और धोखे की राजनीति हरियाणा के माथे से मिटाएंगे और हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाएंगे। ये हमारा संकल्प, हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प है कि जो हमारे गरीब एससी के, ओबीसी के, छत्तीस बिरादरी के बीपीएल परिवार, उन परिवारों को दोबारा से 100 गज की योजना का लाभ दिलाएंगे, 100 गज के प्लॉट की योजना का लाभ दिलवाएंगे जो रह गए थे, और 100 गज के मकान की जो योजना बंद हो गई, इंदिरा आवास योजना, दोबारा से शुरू कराएंगे और 2 कमरे के सरकारी सहायता से मकान हर ऐसे परिवार को दिलवाएंगे। संकल्प है हमारा, संकल्प है। देश के प्रदेश के खिलाड़ियों को वही सम्मान दिलाएंगे, किसान को एमएसपी की गारंटी, और जो 750 किसानों की जान चली गई इस आंदोलन में, जो कुर्बानी दी किसानों ने, जिसमें हरियाणा के भी 125 किसान शामिल हैं, उन परिवारों को एक सरकारी नौकरी दिलवाएंगे। हमारा संकल्प है, ताकि कोई भूले ना, देश का शासक
को इतना अहंकार में ना हो जो आज इस किसान आंदोलन में आपने देखा। हमारा संकल्प है महंगाई की इतनी मार जिस आधार पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार में सरकार बन गई और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई, उसी आधार पर हरियाणा के हर बिजली को उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली तक दिलवाएंगे। ये हमारा संकल्प है। और भाई हमारा संकल्प है कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारा संकल्प है जो हमारी बाकी कांग्रेस की सरकारों में जैसा ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिला है, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम और नौजवान को जो 2 लाख नौकरी या तो समाप्त कर दी या जो एडवर्टाइज नहीं करी, नौकरी नहीं निकाली या जो अस्थायी कर दी कौशल निगम के माध्यम से सरकार बन गई, 2 लाख सरकारी नौकरी जो इन्होंने जो समाप्त कर दी, नौजवान को रोजगार के लिए दिलवाएंगे। हमारे संकल्प हरियाणा को विकास की खुशहाली की पटरी पे, ये हमारा संकल्प, ये हमारे संकल्प है। मैं मगर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, इन्होंने विकास की पटरी से उतार दिया, हरियाणा को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। लेकिन इस सरकार को बदलना इसलिए भी जरूरी है कि इन्होंने एक और नुकसान किया, काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते, मगर ये तो ऐसी सरकार आई जिन्होंने काम बिगाड़ दिया, जिन्होंने हर वर्ग का अपमान किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको अपमानित इस सरकार ने ना किया हो। 1 साल तक किसान बैठा रहा धरने पे, 750 शव इन धरनों से वापस आए। कि आप सोच सकते हो कि हम सोच सकते हैं कि कभी कोई किसी वर्ग को देश में, प्रजातांत्रिक देश में